प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आमीन। इधर में प्रभु का दास फिलिपिया में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को पत्री लिखता है। बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण इनको प्रभु यीशु के विषय में पता चल गया, ज्ञान आ गया कि वो है कौन। वो मैंने आपको बताया कि जब इनसे बात हुआ तो प्रभु यीशु ने इनको साफ बोला कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तब इनको पूरी बात समझ में आ गया, जो मेरा परमेश्वर यहोवा है, जिसकी मैं उपासना करता आदर देता हूं, वही मनुष्य के रूप में यीशु बनकर आया। ये बात इनको समझ में आ गया। अभी इनका जीवन परिवर्तन हो गया उस आवाज से, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे की बात, अभी इनको दुनिया से मन हट गया है। जब प्रभु की आवाज इन्होंने सुना है, सबसे पहले इनका जीवन परिवर्तन हो गया। अभी इनके मन में एक निर्णय आया कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है। और तीसरी बात इसके मन में आ गया कि मुझे प्रभु की सेवा करना है। मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अभी इस संसार का नहीं रहा। मुझे इस संसार में से चुनकर अलग किया है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये कहता है कि मैं मेरे फायदे की वस्तुओं को छोड़ दिया है। अभी मैं इस बात के पीछे पड़ा हुआ कि मैं उसको जानूं। किसको? प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई को मैं जानूं। तो जब हम प्रभु की आवाज सुना है, जब हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है, जब हम प्रभु का वचन बार बार सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, क्या हमारे मन में कुछ बदलाव आया है? क्या हमें यह बात समझ में आ गया है कि मैं इधर का नहीं हूं, मैं तो ऊपर का हूं? इसको ये बात समझ में आ गया था। अभी कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। Colossians chapter 3 verse 1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। देखिए, कुलसियों में रहने वाले मसीह भाई बहनों को इन्होंने पत्र लिखा है। उनको याद दिला रहा है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए। इसका मतलब पहले आप पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने से आपको नया जीवन मिल गया है। और पहली बात, और दूसरी बात,
आपको प्रभु ने इस संसार में से चुनकर अलग किया है। तीसरी बात, आप पृथ्वी के नहीं हैं, आप स्वर्ग के हो गए हैं। इसलिए आपको इस पृथ्वी में नहीं रहना। इस पृथ्वी में तो आप थोड़ी दिन के लिए यात्री और मुसाफिर हैं। इसलिए पृथ्वी की वस्तुओं का प्रेम छोड़ करके, उनकी चिंता छोड़ करके आप ऊपर को ध्यान करें, जहां पे प्रभु सिंहासन में बैठा हुआ है, उसकी ओर ध्यान करें, क्योंकि आप उधर जाने वाले हैं, आप उधर के रहने वाले हैं, आपको उधर के लिए बुलाया है। इसलिए आपका ध्यान इधर में नहीं लगना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये बात पौलुस को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने खुद भी उस दौड़ में लग गया कि कैसे उसको मैं जानूं और कैसे मुर्दों में से जी उठने के योग्य मैं बन जाऊं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो इसलिए प्रभु ने उनके ऊपर ये भेद को प्रकट कर दिया, अभी हमारे ऊपर प्रकट किया है। हमको चुन लिया है, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हमारा ध्यान किधर लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर। इसलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम इधर का ध्यान छोड़ करके हम ऊपर का ध्यान करें। हम हमारे प्रभु के साथ जाने वाले हैं, उसका आगमन बहुत नजदीक है, वो स्वर्ग से उतरने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है और हमें स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी ओर जोते रहे, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहे, हम अपनी तैयारी के लिए, स्वर्ग की तैयारी के लिए तैयारी करते रहे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।